तो भाई लेट्स स्टार्ट एक नया ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम आपको बताते हैं कि कैसे करके लेवल्स ड्रॉ करते हैं। कि मैं आपको कॉल देता हूँ, बूम हो जाती है 400 रुपए की कॉल 1200 जाकर रुकती है, और पता लगा 6 रुपए की कॉल है वो 60 रुपए पे जाकर रुकती है। तो भाई कौन कौन से लेवल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। कहाँ से बाय करना है, कहाँ से खरीदना है, बाय करना भी है नहीं करना है, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, तो गाइस हम आ गए अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर। कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं पाओगे, सिंपली 2 मिनट में आप सीख जाओगे। बस सिखाने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए, 2 मिनट में सीख जाओगे आप। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे ले गया हूँ, आप किसी भी जिसमें ट्रेड करते हो उससे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। ये हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कैंडल्स को, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ तो पूरे में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक। और बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी ने कल क्या किया था, मार्केट कहाँ से ओपन हुई, मार्केट ये यहाँ से ओपन हुई थी। इसको थोड़ा नीचे करते हैं ऐसे, फिर यूँ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हटाओ। हाँ, मार्केट कल ओपनिंग हुई थी यहाँ से, ये ठीक इस लेवल से ओपनिंग हुई थी। मार्केट सीधे गैप अप खुली, सस्टेन, फिर एक मूव, फिर सस्टेन, फिर मूव, फिर सस्टेन हुई थोड़ी सी, फिर मूव आया, फिर एक मूव आया, फिर लगातार ऊपर जाती रही। यहाँ के बाद एक फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल था, ये आज का है शायद, हाँ ये आज का, ये वाला एरिया आज का है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक कॉल उठा लो। आप 400 450 का प्रीमियम था, और वो 600 700 के आसपास मैंने बुक कराया था प्रॉफिट, और वो कॉल लगभग 948 950 का टारगेट मार के आई थी। इससे पहले मैंने आपको उससे पहले दिया था जीरो हीरो, अब ये उससे पहले दिन का है, 29 फरवरी का, ठीक है। 29 फरवरी को मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ये मार्केट की ओपनिंग थी यहाँ पे, ठीक। फिर मार्केट में एक मूव आया, नीचे गिर गई मार्केट, फिर पूरे दिन मार्केट एक तरह से जिगजैग मोशन में घूमती रही, और लास्ट में आके यहाँ पे आके मैंने एक आपको जीरो हीरो दी, और वो कॉल सीधे बूम करके गई है, ठीक है। और ये था लेवल, यहाँ से बूम की थी कॉल, यहाँ से 6 रुपये की कॉल थी वो, और यहाँ पे सीधे बूम हो गई, कितने रुपए पे जा गिरी थी, 50 रुपये पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में तो नहीं आती, जब आप काम करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपकी समझ में नहीं आता, हम क्यों कैप्चर नहीं कर पाते, हम कहाँ पे बाय करें कहाँ खरीदें, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बाय और सेल करने के लिए, या लेवल्स देखने के लिए, हमें बाय करना भी नहीं करना है, सेल करना भी है या नहीं करना है, ये सब देखने के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है। पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, कैंडल्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। और ये थोड़ा और नीचे करते हैं, अब ये आ गया, ठीक। चार्ट को हमने ऊपर नीचे कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है, मान लिया आज की मार्केट है तो हमें ड्रॉ क्या करना है, हमें कंसीडर ये करना है कि कल मार्केट ने क्या किया था, कल की मार्केट का लो कितना था, कल की मार्केट का हाई कितना था, ठीक है। तो कल की मार्केट का लो हाई कैसे पता लगेगा हमें, कि कल मार्केट ने लो कितना लगाया था, हाई कितना लगाया था। सिंपल ही है, आप 30 मिनट्स का वन डे का टाइम फ्रेम यूज़ करो, ठीक। ये तो आज की कैंडल हो गई 2 मार्च, ये कल की कैंडल हो गई, ठीक है। वन डे का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर लोगे तो आपको एक कैंडल एक दिन की दिखेगी, कैंडल का हाई कितना था और लो कितना था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से मार्केट बंद हुई, पूरी एक ही कैंडल में दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये कैंडल आज की हो गई, ये हो गई कल की, और ये कैंडल थी परसों की, ठीक है, यानी कि 29 फरवरी की, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो लाइन दिख रही है लैपटॉप के जो साइड में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये, ठीक है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन यूज़ कर लूँगा, मैं एक लाइन यूज़ करूँगा, जो कल का हाई कितना था उसके पॉइंट पे ले लूँगा यहाँ से ये, और मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा जिससे कि मुझे पता रहे कि ये लाइन कल के हाई की है, ठीक है। और एक लाइन में और लगाता हूँ कल के लो पर,
ठीक, मैंने एक लाइन यहाँ लगा दी कल के लो पर। ठीक है, अब दोनों लाइन से मुझे ये पता लग गया कि एक काम करो, इस वाली लाइन का कलर चेंज कर दो, कलर रेड कर दो। ठीक है, और ये वाली ब्लू रहने दो। मतलब जो हाई है वो ब्लू है और जो रेड हमने हमारी है लो है। ये क्या दिखा रही है कि इसका लो है कल का। ठीक, हमने कल का हाई कल का लो देख लिया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें दो चीज़ और चाहिए। एक चीज़ और चाहिए हमें, वीकली हाई वीकली लो। 3 3 6 7 दिन पीछे का आ जाओ। ठीक है, कि वीकली लो वीकली हाई भी निकल जाएगा। मान लिए पिछले वीक में हाई ये था, ठीक, और पिछले वीक का लो ये था। ठीक, क्योंकि ये डे कैंडल है। अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि ये प्रीवियस डे हाई और वीकली लो मतलब बराबरी हैं। ठीक है, अब इसको हम ले आते हैं किस पे, ड्रॉ करने के बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो हाई वाली को ब्लू कर लेते हैं और लो वाले को ये नहीं, ये नहीं, ये इसको ब्लू कर देता हूँ, जिससे हाई लो का पता लग जाएगा। ठीक है, रेड वाली लो है, वीकली लो हो गया रेड वाली ये, वीकली हाई ये, और प्रीवियस डे हाई ये, प्रीवियस डे लो ये। तो हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले बैंक निफ्टी निफ्टी में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, तभी हम ट्रेड लेंगे। आंख बंद करके तुक्केबाजी मत करना बस। ठीक है, अब हम लगाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट, देखो जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हमारी एक वीक में कितनी कैंडल्स हो गई वो सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ठीक, ठीक है, जो हमने दोबारा दिखाया था, वो आपको वन डे टाइम फ्रेम पर करके दिखाया था, वो मैंने आपको इस पे दिखाया है। ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला नीचे वाली लाइन ब्लू वाली है, ये प्रीवियस डे हाई की है, ये प्रीवियस डे लो की है, और ये वीकली लो, ये वीकली हाई। ठीक है, अब इसको दोबारा से 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। ठीक, ठीक, अभी कैंडल्स को थोड़ी सी बड़ी कर लो इस तरह से, और यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, समझ में आ गया। अब ये तो आज की मार्केट हो गई। अब ये हो गई 1 मार्च। 1 मार्च कब से है, 1 मार्च कब से है भाई, 1 मार्च यहाँ से है। ये गैप अप खुला था। ठीक है, तो गैप अप जो खुला था ये 9:15 पे, तो हमने क्या देखा कि हमारी मार्केट कहाँ खुली है, हमारी मार्केट खुली है वीकली लो के ऊपर। ठीक, हमारी मार्केट कहाँ खुली है, वीकली लो के ऊपर खुली है। ठीक, और वीकली हाई के नीचे, वीकली हाई की लाइन ये है, इसके नीचे खुली है। ठीक है, ये मार्केट हमारी खुली है। देखो ये 29 तारीख है और ये 1 तारीख की मार्केट खुली है यहाँ से। ठीक है, ठीक, 29 तारीख का हाई कितना है, ये लेवल है जो मैंने ड्रॉ करके दिया है। 29 तारीख का लो कितना है, ये वाला है। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या सीखा, प्रीवियस डे हाई के ऊपर हमारी मार्केट खुली है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि प्रीवियस डे हाई जो है, पिछले दिन का हाई जो है, हमारी मार्केट आज उसके तो ऊपर खुली है। ठीक, फिर उसके ऊपर खुल गई तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, ये देखना है कि उस पर खुलने के बाद सस्टेन हो रही है, वहाँ पे रुक पा रही है। फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा कि हमारी मार्केट ऊपर खुली है और रुक भी पा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऊपर खुली है और गिर गई नीचे। ठीक, जब ऊपर खुली है रुक जा रही है, फिर हमें क्या देखना है कि अगला लेवल कौन सा है कि जहाँ से मार्केट में रुकावट आ सकती है ऊपर। प्रीवियस डे लो जो है उसके तो बहुत ऊपर है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वीकली और देख लो। ठीक, कि पिछले वीक का हाई क्या है। ठीक है, तो वीकली जब देखेंगे हम यहाँ से, ये तो ये वीकली हाई की लाइन है। ठीक है, और ये वीकली लो की लाइन है। ठीक, तो क्या मतलब है कि प्रीवियस डे हाई और वीकली लो, इन दोनों के ऊपर हमारी मार्केट खुली है। हमारे पास दो पॉजिटिव चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ आ गई हमारे पास कि दोनों वीकली लो और प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट हमारी खुली है, सस्टेन भी हो गई। ठीक, तो हमारा क्या होगा, एक एसएल हम यहाँ से लगाएंगे, ये एंट्री लेंगे यहाँ से। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम यहाँ के आसपास लगाएंगे। ठीक, या हम डे लो पे लगा सकते हैं, जो ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना चाहता है और ज़्यादा बड़े मूव कैप्चर करना चाहता है, वो डे लो जहाँ से मार्केट खुली है वहाँ से स्टॉप लॉस लगाकर
और ये टारगेट ऊपर तक के ले सकता है। जैसे अगर डे लो का लगा था तो 300 के आसपास, जो 46,600 कॉल थी वो 300 के आसपास आपका एसएल होता जो मैंने लगाया था, और आपको मैंने यहाँ का एसएल दिया था लगभग 400 के आसपास, और 425 से 450 की यहाँ पे बाइंग कराई थी मैंने। और फिर क्या हुआ, जैसी मार्केट इसके ऊपर निकली, मैंने बोला था कि या तो ये ऐसा लेट हो जाएगा, ठीक है, मार्केट में रिवर्सल आ गया, और अगर ये वाला टारगेट ये यहाँ से निकल गई कैसी मार्केट ना, फिर बूम होगी मार्केट। तो मार्केट का ये लेवल क्या था, ये था वीकली हाई। जैसे ही मार्केट वीकली हाई के ऊपर निकली है, ब्लास्ट आ गया भाई साहब। ऐसा ब्लास्ट आया कि 400 की कॉल सीधे 800 हो गई, डबल, पैसे डबल हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ड्रॉ करना सीख जाओ, वन डे टाइम फ्रेम लगाया करो, जो मैंने आपको बताया वैसे ही ड्रॉ करना लाइंस को, और लाइंस के कलर अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग कर लेना। जैसे कि यहाँ समझना चाहो कि वीकली वाली मैं पीली रखूँगा, और लो वाली रेड रखूँगा, और डे लो वाली में जो भी कलर आप करना चाहो वो कलर चेंज हो जाएंगे। लाइन पे ऐसे क्लिक करना, यहाँ से कलर लेना, और कलर कोई सा भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने ग्रीन लगा दिया वीकली हाई का, ठीक। तो आप भी ऐसे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर लोगे, ये आप किसी भी चीज़ में ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले वीक का हाई, पिछले वीक का लो, ठीक है। और अगर अगर मार्केट, ठीक है, ये पिछले दिन का हाई हो गया, ये पिछले दिन का लो हो गया, अगर मार्केट यहाँ नहीं खुली, ये आपने देख लिया मार्केट ये खुली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट खुली है यहाँ पे इस जोन में, कौन से जोन में, मार्केट अगर खुली है इस जोन में, अब मार्केट यहाँ पे चल रही है मान लिया, ठीक है। कैसे करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अब मान लिया मार्केट ये नहीं खुली थी, ठीक, ये ब्लास्ट नहीं आया मार्केट में, मार्केट खुली, ये डे लो हो गया पिछला, ये डे हाई हो गया, मार्केट यहाँ खुली, अब मार्केट की ओपनिंग ये हुई, अब मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऐसे घूमती रही, ठीक है। या तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती डे हाई के ऊपर, कैसे, या तो मार्केट डे हाई के ऊपर सस्टेन करे, लाइन के ऊपर घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे, तो आप क्या करोगे कि डे हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, तो ये लाइन के ऊपर आप यहाँ का ऐसा लगाओगे और ऊपर की तरफ के टारगेट लगाओगे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट डे हाई के ऊपर सस्टेन करिए बहुत देर। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट पिछले दिन ये क्लोज हुई, ओपन यहाँ से हुई मान लिया, और ये डे हाई है, ये डे लो है, मार्केट यहाँ से खुली ऐसे इस तरीके से, अब मार्केट मूव कर रही है डे लो के आसपास ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चल कहाँ पे रही है, वो चल रही है डे लो के आसपास। अब ये डाउनवर्ड मतलब प्रीवियस डे लो के आसपास मार्केट ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब मार्केट इस लाइन के नीचे घूम रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाई पॉइंट देख लेंगे कि मार्केट घूमते घामते इसका हाई ये था, तो हम यहाँ का एक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ का एक ऐसा लगाएंगे इन द मनी कॉल का या इन द मनी पुट का, पुट लोगे ना नीचे डाउन हो रही है तो इन द मनी की पुट उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का ऐसा लगाएंगे हम, और टारगेट क्या नीचे की ओर लगा देंगे, ठीक है, ये यहाँ तक के टारगेट लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये टारगेट कितने लगाएं, एसएल कितना लगाएं, मान लिया आपने इन द मनी की कॉल ली है और आपने एसएल लगाया 50 पॉइंट का, ठीक है, आपने 50 पॉइंट का लगा दिया एसएल, तो कम से कम आपका 100 पॉइंट का वो होना चाहिए टारगेट, ठीक है, ठीक हो गया, 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का, ठीक, 100-150 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये आपकी परफेक्ट कॉल बनेंगी। अब आप करते क्या हो, अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, ये दोनों कंडीशन बता दी मैंने, ऊपर खुली है तो बता दी कंडीशन कि सस्टेन करे, अगला लेवल उस तोड़े, उसके ऊपर निकले तो आप कॉल लो, और नीचे खुलेगी तो आप क्या करोगे, दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम मार्केट में काम करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही रिस्की होती है, इसलिए हमें ट्रेड देख के करना चाहिए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, तुक्केबाजी करते हैं, देखो, फिर कहते हैं कि हमारा लॉस हो गया, अभी कह रहे हैं अभी मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट करा के दिया था, फिर भी लोग कह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं कैसे नहीं हुआ, इंस्टाग्राम पे किसी की क्वेरी आई थी, उन्होंने बताया कि भाई साहब हमने खुद से ट्रेड ले ली, अब मार्केट जिग जग घूम रही है, मार्केट तो घूमेगी कैसे ही, देखो बैंक निफ्टी खुली है तो वो तो मूव करेगी, ठीक है, लेकिन कर कहाँ पे रही है वो देखो ना। मैं तो कह रहा हूँ पूरे दिन घूमे, ये मान लिया प्रीवियस डे हाई है, ठीक है,
ये हाई है, ठीक, ये लो है। मैं कह रहा हूँ पूरे दिन मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट इसके अंदर घूमते रहे, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जेब से पैसा छीन के नहीं ले जाएगी वो, ठीक। मैं अगर मार्केट इसके ऊपर घूमती है यहाँ पे, ठीक है, अपलाइन के आसपास, तो मैं यहाँ का ऐसा लगाऊंगा, ऊपर के टारगेट लूँगा। मार्केट मेरे लो लाइन के आसपास घूमती है तो मैं यहाँ का ऐसा लगाऊंगा और यहाँ के टारगेट लूँगा, ठीक है। मैं जब तक कोई ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मुझे कोई साइन नहीं मिलेगा, सिंपल लॉजिक, ठीक। और ज़बरदस्ती ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेरीज और थी इंस्टाग्राम पर कि 5 10 2 4 6 ये क्या होता है, जो आप बोलते हो ये ऐसा लगाया टारगेट 5 6 8 9 10। भैया 5 10 8 9 10 पॉइंट होते हैं ये, ठीक है, कि आपको क्या पॉइंट कैप्चर करने हैं। जो ये तरीका है आपका, वो आपका कहाँ वर्क करेगा, वो आपका वर्क करेगा किस में पता है, इंट्राडे में ओनली, फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे। अब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो स्विंग ट्रेड में प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। उसमें चाहिए आपको साल भर का चार्ट, 2 साल का 3 साल का चार्ट चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें कैसे करके निकालेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है भाई। तो आपको ये समझ में आ गया कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही आप निफ्टी के लेवल्स निकाल सकते हो, ऐसे ही आप बैंक निफ्टी के लेवल्स निकाल सकते हो। बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स निकाल के दिखा दिए, आप निफ्टी के भी ऐसे लेवल्स निकाल सकते हो भाई। किसी भाई की कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ये लोगों की क्वेरी थी तो मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक, कि लेवल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना यूट्यूब पर, उसी के ऊपर वीडियो बना के मैं प्रॉपरली बढ़िया करके आपको दे दूंगा। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन सी कॉल पिक करनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए, किस कॉल में हमारा अच्छा पैसा बनेगा, किस में हमारा अच्छा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये टॉपिक पे कई क्वेरी हैं, मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।